बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों को बताना जरूरी है। देखिए, ये जो पूरा का पूरा विवाद चल रहा है और खासतौर से औरंगजेब को लेकर जिस तरीके का विवाद है, उस पर संजय सिंह का बयान आया है। मुगलों की बात करते हैं, अंग्रेजों की नहीं। ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। बीजेपी को ड्रामा बंद कर देना चाहिए। सुनिए जरा संजय सिंह को। मुगल करते रहते हैं। हाँ, ये है, बीजेपी के पुरखों ने अंग्रेजों का साथ जरूर दिया था, इसके साक्ष्य और प्रमाण है। उस पे बात नहीं करते, मुझे इस पे आपत्ति है। मुगलों की क्रूरता पे बात कीजिए, खूब बात कीजिए, लेकिन अंग्रेजों की क्रूरता पे बात आप नहीं करते। 200 साल अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा, जलियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया, शहीद आजम भगत सिंह को फांसी चढ़ाई, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद खुदीराम बोस, शहीद प्रफुल्ल चाकी, शहीद अशफाकुल्लाह, कितने नाम गिनाऊं। उन अंग्रेजों की क्रूरता पे भाजपाई बात नहीं करते, इस पर मुझे घोर आपत्ति है। क्यों? क्योंकि इनके पुरखों ने अंग्रेजों की दलाली और गुलामी की है। चलिए फिर से चर्चा का रुख कर लेते हैं। प्रवेश जी के पास आपको लेकर चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। प्रवेश जी, जिस बात को लेकर हम लोग भी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, देखिए वही सवाल, और घूम फिरकर इस तरीके से कटघरे में आप लोगों को खड़ा कर दिया जाता है कि अंग्रेजों के साथ तो आप लोगों का साठगांठ था। इस वजह से आप लोग अभी भी अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते नहीं है। लेकिन मुगल, जिनका दुनिया से ही नामो निशान मिट चुका है, अब उन मुगलों को लेकर यहाँ पर आप लोग अपनी बातें रख रहे हैं। वो रखिए बात, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अंग्रेजों को लेकर भी दो शब्द बोल लीजिए। मुझे 1 मिनट जरूर बोलने दीजिए आप जी। अरे, ये अनर्गल बातें करते हैं, असत्य बातें करते हैं। इतिहास के पन्नों को पहले पढ़ना चाहिए। जिस डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार आरएसएस की, और फिर बोलना शुरू हो गए। एक बार चुप हो जाइए। धर्मेंद्र जी प्लीज एक एक करके वो अपनी बात रख दें। सर, हम दोनों सुन लेंगे ना उनकी बात, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। मैं आ जाऊंगी, दर्शक भी समझ जाएगा वो क्या बोल रहे हैं। प्लीज आइए प्रवेश जी। दो डॉक्टर जिन्होंने आरएसएस की स्थापना करी, डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार, जब वो स्कूल में विद्यार्थी थे तो उस समय रानी विक्टोरिया भारत के अंदर आए और उस समय स्कूल में लड्डू बट रहे थे। डॉक्टर हेडगेवार ने लड्डू लेने से मना कर दिया, स्कूल से निकाल दिया गया। प्राइवेट स्कूल में पढ़े वो हेडगेवार, जो कि कांग्रेस पार्टी की नागपुर में जो अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के। वो डॉक्टर हेडगेवार जो असहयोग आंदोलन के अंदर 1 वर्ष की जेल काटते हैं, और जब जेल से छूटकर आते हैं तो चितरंजन दास और कांग्रेस के बड़े नेता उनके स्वागत के अंदर एक सभा को ऑर्गेनाइज करते हैं। उस आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, जो 30 के अंदर जंगल सत्याग्रह के तहत, जैसे नमक सत्याग्रह हुआ वैसे जगह जगह पर जंगल सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह इस तरह से हुआ, उसके तहत वो जेल जाते हैं। वो डॉक्टर हेडगेवार जब रावी के तट पर तिरंगा लहराया जाता है तो सारी संघ की शाखाओं में, जितनी भी क्षमता थी शाखाओं की, उन शाखाओं पर तिरंगा झंडा लहराया जाता है। उस हेडगेवार, जिस हेडगेवार से मिलने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आते हैं, महात्मा गांधी आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर आते हैं, और ऐसे तमाम नेता जो है वो डॉक्टर हेडगेवार से मिलने आते हैं और मिलकर के उनसे सामाजिक समरसता और तमाम देश के काम करने के संदेश लेकर जाते हैं। ऐसे डॉक्टर हेडगेवार, जिस संगठन के लोग 1942 के अंदर जिनको फांसी दी गई दर्जनों की संख्या में, आगरा, जिसकी आगरा की आज बात चल रही है, आगरा के अंदर 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को फांसी हुई 1942 के अंदर। उमरेड के कार्यकर्ताओं ने, नागपुर उमरेड के कार्यकर्ताओं ने, आप ये कह रहे हैं कि हेडगेवार जी जो है वो संदेश दे रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि हेडगेवार जी जो है वो संदेश दे रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, हाँ, गांधी जी को। हाँ जी बता दीजिए। आजादी की लड़ाई में थे। अच्छा, आजादी की लड़ाई में थे। गांधी उनसे मिलने जा रहे हैं। गांधी उनसे मिलने जा रहे हैं। और आप सोचिए, भारत जब आजाद हो, मैं जवाब देती हूँ ना सर। धर्मेंद्र जी बताएंगे कि फिर क्यों कटघरे में खड़ा करते रहते हैं संघ को, कि संघ ने कुछ नहीं किया, संघ ने कुछ नहीं किया आजादी की लड़ाई में। धर्मेंद्र जी बताएंगे ना सर। आपने तो बता दिया इस तरीके की भूमिका थी हेडगेवार जी की। जी आइए धर्मेंद्र यादव जी। सुनिए, नहीं, एक मिनट प्रवेश जी प्लीज, अब आप धर्मेंद्र जी को सुनिए सर, प्लीज अब आप धर्मेंद्र जी को सुनिए। आपने विस्तार से अपनी बात रख दी सर। आइए प्रवेश, धर्मेंद्र जी। रोमाना जी, भारतीय जनता पार्टी और संघ हमेशा देश को धोखा दिया है, देश के लोगों को धोखा दिया है। ये कह रहे हेडगेवार जी सबको संदेश दे रहे थे।
अंबेडकर जी को भी संदेश दे रहे थे। अब ये बताइए कि अंबेडकर जी को संदेश दे रहे थे तो सावरकर जी को संदेश क्यों नहीं दिया इन्होंने? अगर सावरकर जी को संदेश दिए होते तो अंग्रेजों के सामने वो माफी कैसे मांगते, अंग्रेजों की गुलामी कैसे करते और अंग्रेजों से पेंशन कैसे लेते? एक आक्रांता जो देश को लूटने के लिए आया है, देश पे शासन कर रहा है, देश की संपत्तियों को लूट कर ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से दूसरे देश में ले जा रहा है, उसके साथ बैठना, उसके साथ खाना खाना, उसके साथ माफी मांगना, उसके साथ सत्ता की मलाई चाटना, ये कौन सा संदेश था हेडगेवार जी का? वो अगर संदेश दे रहे थे तो ज्योतिबा फूले जी जब शिक्षा के लिए महिलाओं की शिक्षा की बात कर रही थी तो उनके ऊपर कीचड़ कौन फेंक रहे थे? क्या वो अंग्रेज थे जो कीचड़ फेंक रहे थे? क्या वो मुगल थे जो कीचड़ फेंक रहे थे? अंबेडकर साहब जब पढ़ाई कर रहे थे उन्हें पानी पीने के लिए घड़े से पानी निकालने के लिए डंडे से पानी निकाला जाता था। क्या वो विदेशी थे? वो विदेशी आक्रांता थे जो पानी दे रहे थे? सवाल सदियों की लड़ाई का है रोमाना जी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के सामने धर्मेंद्र जी आप मुझे इतना बता दीजिए, धर्मेंद्र जी आप मुझे इतना बता दीजिए कि क्या यही नैरेटिव है जो विपक्ष ने अपने लिए चुन लिया है कि अगर बीजेपी इतिहास के पन्ने पलटेगी तो फिर उसके जवाब में विपक्ष की तरफ से भी इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे और दलितों पर, पिछड़ों पर जिस तरीके का शोषण हो रहा था उसको लेकर बीजेपी की घेराबंदी की जाएगी? सर, क्या यही तैयारी है विपक्ष की? रोमाना जी, ये नैरेटिव नहीं है, देश के साथ खड़े होना, ठीक है, देश को प्रगतिशील बनाना समाजवादियों का काम है और हम शुरू से करते चले आए हैं। अगर अंग्रेज थे तो उनके सामने डट के खड़े हुए, लड़ाई लड़े और सीने में गोली भी खा ली लेकिन माफी नहीं मांगे। आज भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की भूमिका में खड़ी है। आप मुझे बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी इस देश के सबसे बड़ी पार्टी के सांसद थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला मोदी गद्दार है चाइना के मामले में, मोदी डरपोक है। तो भारतीय जनता पार्टी को क्या ये आवाज सुनाई नहीं दे रही है? अगर चाइना इस देश में जमीनी कब्जा कर रहा है, फिर देश को छोटा कर रहा है, हमारी चिंता तो है, हम उसकी चिंता करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर किसी को भी निजी नजरिए, निजी बयान को इतनी अहमियत क्यों देनी? सर, ये भी तो सवाल पलटकर पूछा जाएगा ना कि फिर जिनका नाम आप ले रहे हैं आखिरकार उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी है? उन्होंने तो किसके बारे में क्या कुछ नहीं किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।